Friends, and welcome back to my next video of business studies. ये चैप्टर 2 की स्टार्टिंग है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है और आने वाले 14 प्रिंसिपल्स के जो फ्योल ने लिखे थे, उसका हेनरी फ्योल नाम था पूरा उनका, उन्होंने लिखे थे 14 प्रिंसिपल्स। सो मैनेजमेंट, व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? ये मैनेजमेंट जो मैनेजर्स लोग होते हैं, ये उनको क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक डायरेक्शन दिखाते हैं कि किस तरीके से काम करें जिससे कि अच्छा आउटपुट आ सके। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज अ गाइडलाइन टू टेकिंग मैनेजर एक्शन एंड डिसीजन। ये वो स्टेटमेंट है जो ये वो स्टेटमेंट है ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज अ गाइड। ये गाइड का काम करती है किसी भी मैनेजर्स के लिए। क्या करती है? गाइड का काम करती है। अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो वो प्रिंसिपल्स क्या करती है, गाइड करती है कि कैसे उससे बाहर आ सके। मगर इस प्रिंसिपल से वो कैसे बाहर आए वो उस मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। कि जैसे एक प्रिंसिपल है कि काम बांट दिया, अगर काम का ज्यादा बर्डन हो गया तो डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, तो वो किस तरीके से डिवाइड करेगा वर्क को मैनेजर, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये क्या करेंगे, एक डायरेक्शन, एक पाथ दिखा देंगे, एक रास्ता दिखा देंगे निकलने का। अब उससे कैसे निकलना है वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड है। अब पढ़ेंगे हम फीचर्स, नेचर और फीचर्स ऑफ मैनेजर की होता क्या है, मतलब उसके नेचर क्या होते हैं, किस चीज के नेचर और उसके फीचर्स क्या होते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी अप्लाई किए जाते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन है डिवीजन ऑफ वर्क की, अगर ज्यादा काम होगा तो काम को बांट दो, काम को क्या करो, बांट दो। अब वो कैसे बांटना है वो मैनेजर के हाथ में है। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स में संभालेंगे, तो इस तरीके से काम बांट दो तो काम एक वे में हो जाएगा, जो सरल हो जाएगा। जनरल गाइडलाइन, ये क्या है, एक जस्ट गाइडलाइन है, जनरल गाइडलाइन है। मतलब अगर किसी भी प्रॉब्लम में अगर फंस गए, कोई भी मैनेजर किसी भी प्रॉब्लम में फंस गया, अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो ये क्या करेंगे, प्रिंसिपल उनकी मदद करेंगे, सिर्फ एक उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करा देंगे उनसे निकलने का, या फिर कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, वो किसका काम होगा, मैनेजर्स का काम होगा। कि भाई हाँ, कि किस तरीके से करना है। ये पूरा एक एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, ये सिर्फ हाँ ये रास्ता दिखा देते हैं कि हाँ ऐसे निकलना है, एक पाथ दिखा देते हैं, एक डायरेक्शन दिखा देते हैं। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, बहुत बार प्रैक्टिस करके और हर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट करके, हर बार अप्लाइड करके क्या एक प्रिंसिपल बना है। हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको प्रैक्टिस करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, जो सेम रिजल्ट आया उसके बाद जाके एक प्रिंसिपल बना है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना, फ्लेक्सिबिलिटी मॉडिफाई कर देना। जैसे मैंने बोला कि मुझे रोज पढ़ाई करनी है, अब कितने घंटे पढ़ाई करनी है वो मेरे ऊपर है। कोई 1 घंटा करेगा, कोई 2 घंटा करेगा, कोई 3 घंटा करेगा, कोई 4 घंटा करेगा, कोई आधा घंटा करेगा। तो क्या अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना, चेंजमेंट करना थोड़ा बहुत। बिहेवियर इन नेचर, बिहेवियर इन नेचर का मतलब होता है आपका जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज हैं और जो बॉस होता है, जो मैनेजर्स होता है, वो एक टीम स्पिरिट पे, टीम वर्क में काम करे, यानी कि सबका डायरेक्शन एक ही हो। अगर जो हमारा बॉस है, जो वर्कर, जो एम्प्लॉयज के जो ऊपर जो मैनेजर है, अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो वर्कर्स क्या करेंगे, अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वर्कर चिढ़ गए, मान लो एम्प्लॉय चिढ़ गया आपसे कि हाँ यार ये बॉस तो ऐसी, ये बेकार है, जो भी है ऐसा है वैसा है, तो क्या होगा, वो काम खराब कर सकता है। तो क्या होता है, एक बिहेवियर इन नेचर बताता है कि एक टीम स्पिरिट पे काम होना चाहिए, सब मिलके एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए। बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, ये क्या है, अगर मैं काम जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है
तो जस्ट मैं इस प्रिंसिपल की मदद से, जो प्रिंसिपल बने इनके मदद से क्या करूंगा, उसको अप्लाइड करके उस सिचुएशन से मैं बाहर आ सकता हूँ। हाँ, अगर ये नहीं तो ये, अगर मेरा तरीका काम नहीं आ रहा है, अगर मैंने कुछ चीज किया, अगर वो खराब हो रही है, तो मैं इन प्रिंसिपल की मदद से क्या कर सकता हूँ, इन प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपने अकॉर्डिंग उस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ। तो ये थे इसके नेचर। टॉपिक है इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्यों जरूरी है। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद द यूजफुल इनसाइड द रियलिटी, कि किस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं अंदर से रियलिटी में कि क्या है, किताबी भाषा को रियलिटी में किस तरह दिखाते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी मैनेजर के लिए नॉलेज को इम्प्रूव करता है, उसके एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अगर वो कोई मिस्टेक कर देता है अपने वर्क में, तो उसको कुछ हद तक इम्प्रूव, यानी कि उसको एक राइट डायरेक्शन दिखाता है कि उसको कैसे वर्क करना है और सही डिसीजन कब लेना है और किस टाइम पे लेना है, ये सब प्रोवाइड कराता है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सब चीजें सही हो रही हैं, हमारी काम भी सही हो रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स वाले कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाले कर रहे हैं, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, तो वेस्टेज तो ऑटोमेटिकली कम होंगे। साइंटिफिक डिसीजन का भी हमने पढ़ा था कि बहुत बार उसको एक्सपेरिमेंट करके हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके जब सेम रिजल्ट आया, उसके बाद जाके ये एक प्रिंसिपल बना। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक डिसीजन है। चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, क्या होता है कि हमारा जो मार्केट होता है वो डेली चेंज होते रहता है, कभी टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएगा या फिर किसी चीज में चेंज हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या गाइड करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना, क्या करना, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। अगर मार्केट बदल गया अचानक से, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे उस लेवल में लाएं, तो ये डायरेक्शन दिखाता है हमें, एक गाइड करता है, ये प्रिंसिपल हमें गाइड करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशन। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन का मतलब होता है कि हर मैनेजर को ट्रेनिंग और एजुकेशन की जरूरत है, और ट्रेनिंग की जरूरत है, मतलब ट्रेनिंग की जरूरत है। कोई सा भी हो, टॉप लेवल हो या फिर मिडिल लेवल हो, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितनी भी छोटी बड़ी जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर मैनेजर को ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।